नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। ज्ञानेश कुमार को हटाने का महाअभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन ने संवैधानिक समीक्षा के बाद इसे मंजूरी नहीं दी। 193 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के बावजूद ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी जब तक नया प्रस्ताव नियमों के तहत पेश न किया जाए। अमित शाह ने असम में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगी। विक्रम मिस्री 8 से 10 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और सहयोग को और मजबूत बनाना है। अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया है। 12 साल बाद केंद्र ने इसे कानूनी दर्जा दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार ये फैसला 2 जून 2024 से लागू माना जाएगा, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस ने छापा मारा और पूछताछ की। ये कार्यवाही उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। सीएम ने आरोपों को झूठा बताया और मानहानि केस की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो एक रात में पूरे ईरान को खत्म कर सकता है। ट्रंप ने पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक करने वाले को जेल भेजने की चेतावनी भी दी है। मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा सामने आया है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कोम में इलाज करा रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खलीलुर रहमान 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे भारत के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हालिया तनाव के बाद ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने और नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव को लेकर यूपी में सियासी घमासान तेज हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग्स में उन्हें फिल्मी विलेन जैसा दिखाया गया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि को मजबूत नेता के तौर पर पेश किया गया है, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सम्राट चौधरी का नाम बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए बैठक में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। वहीं अमित शाह भी सम्राट के नाम के समर्थक बताए जा रहे हैं। महाकुंभ में चर्चित अभय सिंह ने अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आश्रम में मुलाकात के दूसरे दिन ही प्रीतिका को प्रपोज कर दिया था। 1 साल साथ रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद पहली बार वे पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे। नवजोत कौर सिद्धू ने नई राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की, लेकिन इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ नजर नहीं आए। उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा से करीबी बढ़ा रही थीं। मोहन भागवत वृंदावन में संत मलूक दास की जयंती में शामिल हुए और संतों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बाबा रामदेव भी पहुंचे और समाधि के दर्शन किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है। मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। वे देश की पहली LGBTQ सांसद बनी है। इस दौरान शरद पवार भी व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे। कुल 19 सांसदों ने शपथ ली, जबकि बाकी सदस्य आने वाले दिनों में शपथ लेंगे। आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर 74,000 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 50 अंक टूटकर 22,550 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, ऑटो और FMCG शेयरों में बिकवाली से निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है। राजस्थान में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम बदल दिया है। जयपुर समेत कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि नागौर में ओले गिरने से मंडियां बंद रहीं। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद है।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। इस मैच में नजरें वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जो सबसे कम उम्र में 30 सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस रिकॉर्ड में ईशान किशन को भी पीछे छोड़ दिया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए दिन मिला जुला रहा। प्रीति, प्रिया और अरुंधति ने शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। वहीं निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गईं। अब देश की निगाहें गोल्ड मेडल पर टिकी हैं। फिल्म केडी द डेविल के गाने विवाद में नौरा फतेही की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सुनवाई में पेश न होने पर नाराजगी जताई गई है। अब उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। वहीं संजय दत्त को भी 8 अप्रैल को पेश होने का समन भेजा गया है। त्रिशा कृष्णन का एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने लिखा कि प्यार सब कुछ नहीं, लेकिन बिना प्यार के सब बेकार है। इस पोस्ट को थलपति विजय संग उनके रिश्ते की चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे फैंस के बीच फिर से हलचल बढ़ गई है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब